ये अच्छी बात है, ये किसानों के लिए फ़ायदे की बात है। भी समय रहते इसकी सुध ली गई है और ये सफाई हो रही है, बहुत बहुत अच्छी बात है किसानों के लिए। उठा तो कुछ लोग माहौल इसो बना रखे है, कहेंगे भैंस ब्याह तो मिन्नू बेनवाल की कृपा ब्याह है, 2 आंगल के छांट हो जानी तो माहौल में 5-7 एक बंदा है पैया कहेगा मिन्नू बेनवाल बरसात करा दी। अबे सिंह के मेरे पैर में अगर राजा जूती फंस गई तो मैं सारा काम कर दूँगा। बस सरकार कर रही है, चाहे मीनू बेनीवाल कर रहा है, नाले की सफाई कर रहा है, वो बहुत अच्छा है। मीनू बेनीवाल को तो सिर्फ मैं यही कहना चाहता हूँ कि किसान का बेटा है, छोटा किसान है, क्यों ना एक दिन किसान धरने पर आके कह दे सालों में इतने पैसे दे रहा है, नालों की सफाई करा रहा है, तो किसानों को भी तो कुछ कह सकता है आके भी। आपको यहाँ शेड बनवा दे किसानों के, बिल्कुल बढ़िया है, एक बढ़िया सो ऑफिस बना दे, धरना का तरफ टेंट लगवा दे, किराया बढ़ा दे, ला के रोजगार धरना। तो जो मैंने गाड़ी के पीछे टिकट की फोटो लगा रखी है ना, मैं मीनू बेनीवाल की लगा दूंगा, ये शेड बनवा दो, कल घोषणा कर दो, मैं उसके बराबर मीनू बेनीवाल की लगा दूंगा, और क्या। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं दी ग्राउंड नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ विक्रम इंदुरा। साथियों, इस वक्त मैं सिरसा ज़िले के नाथुश्री तहसील में मौजूद हूं और आपको लगातार इस धरने की अपडेट मैं दे रहा था कि किसान भाई किस प्रकार 2 महीने से ज़्यादा समय तक यहां पर मजबूती के साथ डटे रहे और अंततः उन्होंने ये जो धरना प्रदर्शन था ये जीतने का काम किया। जो उनका जो मुख्य यहाँ पर धरने लगाने का इशू था कि हमें बीमा क्लेम जो 2022 का रुका हुआ है वो दिया जाए, और अंततः सरकार को, प्रशासन को झुकना पड़ा। और अब जो इस वक्त मैं एक ख़ास बातचीत करने इनसे आया हूँ कि यहाँ से एक घग्गर ड्रेन सेमनाला गुजरता है और उसके साथ साथ हज़ारों एकड़ भूमि ऐसी पड़ती है कि जब भी बरसाती समय होता है तो वो घग्गर ड्रेन जो है अक्सर टूट जाता है और किसानों को भारी भरकम नुकसान का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उसके टूटने से जो आसपास की मौजूद हज़ारों एकड़ जो भूमि है वो सेमग्रस्त हो जाती है। और इस मुद्दे पर खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष भरत सिंह जाजड़ा हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। भरत सिंह जी, सबसे पहले आपकी आज हैप्पी एनिवर्सरी है, आप दोनों को बहुत बहुत बधाई हो। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका जी। आपके और आपके चैनल के सभी श्रोता है उनका धन्यवाद, और आपके चैनल का भी धन्यवाद। आप लगातार यहाँ पे जो किसानी की आवाज़ है उसको उठाने का काम कर रहे हो, धन्यवाद। भरत सिंह जी, यहाँ से एक घग्गर ड्रेन सेमनाला गुजरता है, अगर आसपास के क्षेत्र की बात करें तो हज़ारों एकड़ जो भूमि है बरसाती समय में वो घग्गर ड्रेन टूटने के कारण जो है तबाही मच जाती है, किसान भाइयों को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ता है। अभी हाल ही में उस घग्गर ड्रेन की मिट्टी भरती चल रही है, उसका सफाई का कार्य चल रहा है, आप उसको किस नज़र से देखते हैं? देखो, इस ड्रेन के बारे में हमारी भारतीय किसान यूनियन भी बहुत बार इस मुद्दे को उठा चुकी है जी। आज से 3-4 पहले भी हमने पत्रकारों से रूबरू होकर और वो दिखाया था सेम नाले का क्या हालत है जी। हमने एसडीएम को भी दिया, ज्ञापन डीडी को, अपने डीसी साहब को भी दिया था भी समय रहते इसकी कार्रवाई करें, अन्यथा जो पिछली बार जो त्रासदी हुई थी वो फिर होने जाएगी। और पिछली दफ़ा आपने देखा होगा काफ़ी एकड़ इसमें जल भरा हुआ था और लोगों के घरों में तक पानी चला गया था। हमने प्रशासन से मांग की थी, आप जैसे चैनल के माध्यम से मांग की थी भी इसकी समय रहती है इसकी सफाई कराएं। सुना है अभी पैसे तो काफ़ी दिन पहले भी आ चुके हैं, परंतु अब जैसे ये सफाई हो रही है, चलो देर आए दुरुस्त आए, अच्छी बात है, ये किसानों के लिए फ़ायदे की बात है। भी समय रहते इसकी सुध ली गई है और ये सफाई हो रही है, बहुत बहुत अच्छी बात है किसानों के लिए। भरत सिंह जी, अब किस प्रकार किसानों को इसमें फ़ायदा होगा इस घग्गर ड्रेन की मजबूती के साथ? फ़ायदा तो इसका होगा ही, जैसे पीछे देखते हो आप, जो नरमे की फसल थी और थी, कितने एकड़ जल भरा हुआ था, और समय रहते इसका तटबंध अगर मजबूत कर दिए, मजबूत होने लग रहे हैं तो अच्छी बात है, किसानों के घर भी बच जाएंगे, गांव भी बच जाएंगे और फसल भी बच जाएगी, खेत बच जाएंगे। कितनी जो एक पीछे आपने देखे कितना एकड़ में फसलें खराब हुई थी किसानों की और क्या हाल हुआ था। अच्छी बात है, इसका तटबंध मजबूत होकर के और समय रहते इसकी सफाई हुई, किसानों के लिए बहुत अच्छी बात है, फ़ायदेमंद बात ये जी। आम लोगों से सुनने में ये भी आ रहा है कि कप्तान मीनू बेनीवाल समाजसेवी के द्वारा मजबूत पैरवी की गई और हरियाणा सरकार को अंततः ये फैसला करना पड़ा, क्या इस पर क्या कुछ करना चाहिए? नहीं, आप बात कर रहे हो मीनू कप्तान की, तो मीनू कप्तान अगर करवाता तो पिछली दफ़ा भी करवा सकता था, मीनू कप्तान यही था। आपने कहीं रोल देखा हो तो बताओ, ये सरकार का पैसा है, चलो हो सकता है उसकी कोई अधिकारी से या कोई मंत्री से कोई सिस्टम होगा मध्यस्थता करके, अगर वह तो अलग बात है, बाकी सरकार का पैसा है ये,
अधिकारियों के कारण ये सब कुछ हो रहा है। इसका अगर कोई व्यक्ति विशेष अगर कोई फ़ायदा उठाना चाहे तो मैं तो नहीं मानता। व्यक्ति विशेष समाज सेवी यही हैं सदा के भी, और अगर इतने भी बड़े वो समाज सेवी हैं और उनकी सरकार के अंदर भाई वो कहते हैं धन्यवाद लोग करते हैं उसका, मीनू कप्तान का, भाई ये शेम नाला वो करवा रहा है, तो ये किसानों की भी मांग उठा देना। किसान भी कितने दिनों से 65 दिनों से धरने पे बैठे हैं, एक बार कभी आके मुंह नहीं दिखाया यहाँ पे। भाई कितने लोग पीछे आपने देखा होगा रैली के अंदर हज़ारों गाड़ियों का काफिला लेके गए, कितने दुरुपयोग हुआ पैसे का हुआ, चाहे पैसा कहीं से आया वो, कि कितने पकौड़ों के अंदर और दारू के अंदर, और लोग जैसे जा रहे थे। तो एक बार मीनू बेनी वाले धरने पे भी आ जाए ना, धरने पे आप कहते भी किसान भाइयों फलानी तारीख को आपको मैं पैसे दिलवाऊंगा, तो ये ऐसा बात नहीं है, ये सिर्फ सुर्खियों लेने की बात होती है। सरकार का ही पैसा होता है। जब ये नेता और लोग हैं ना, जैसे 2024 आ रही है नज़दीक है, तो उसी हिसाब अपना ये अलग अलग अब इसकी वाह लूटने चाहते हैं। इनका नज़र है सिर्फ इसकी 2000 चुनाव पे, भाई किस तरह से सीधे साधे भोले भाले इंसानों को बहला फुसला करके या समय पे, जो अब पीछे आप देख रहे हो कि जो 2000 रुपये देता था प्रधानमंत्री की तरफ से मिलते थे, तो आज तक नहीं दे रहे हैं। बुढ़ापा पेंशन लेट हो रही है, कर्मचारियों की पेंशन लेट हो रही है, सरसा जगह जगह धरने चल रहे हैं। नहीं, इनका टारगेट एक ही है, ये एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। 2024 टारगेट है इनका, इन्हें कोई मतलब नहीं है किसका कितना खा रखा है किसी ने। मोदी अब देखो कितने हम दिनों 65 दिन से बैठे हैं यहाँ, कोई बीजेपी का एक ही बंदा आके यहाँ नहीं पूछा भी मेरी वहाँ तक पहुँच है, मैं आपकी आवाज़ उठाऊंगा, मतलब नहीं। ये कि व्यक्ति विशेष का काम नहीं है, सरकार का काम है। और हमने भी इन पे दबाव बनाया था सरकार पे, ज्ञापन भी दे करके, और आपके माध्यम से, पत्रकारों के माध्यम से भी समय रहते अगर इसका काम शुरू नहीं किया गया तो हम इसका भी एक बड़े लेवल के अंदर आंदोलन करेंगे, बड़े रूप के अंदर। तो तभी प्रशासनिक अधिकारी हमसे भी संपर्क किया था भी जल्दी पैसा रिलीज करके ये काम करवा दिया जाएगा जी। हाँ जी दीवान जी, आप इस वाक़े को किस नज़र से देखते हैं, आपका क्या मत है? मत तो ये जी 3 बार 4 बार आपके माध्यम से बात हुई थी और एसडीएम साहब से जैसा बताया हम मिले हैं, और कुछ दिन पहले ये पैसा रिलीज़ हुआ है। अब सफाई चल रही है, 2-4 जगह खुदाई करने की ज़रूरत है, वहाँ पर साथ रह के खुदाई भी करवाएंगे ताकि इन जो आसपास की 15-20 गांव है इनमें कोई पानी टूटने की और वो दिक्कत ना हो जी। आपके कहने का मतलब यह है कि भी कोई व्यक्ति विशेष को इसका फ़ायदा नहीं मिलना चाहिए। काम हो रहा है, काम तो अच्छा हो रहा है, काम अच्छा हो रहा है, काम हो रहा है काम, और जो तटबंध है मजबूत किए जा रहे हैं, साफ़ सफाई हम भी देख के आए थे, काम समय रहते काम हो रहा है, अच्छी बात है। बारिश से पहले अगर ये सारा तैयार हो जाता तो बहुत बढ़िया बात है, पर ये व्यक्ति विशेष वाली बात नहीं है, ये सरकारी पैसा है। और ये जो प्रशासन पे दबाव बना है, पिछली बार जो नुकसान हुआ था, ये सड़क जो चोपटा सिरसा की सड़क थी काफ़ी दिन तक ये बंद रही थी, तो समय रहते जैसे हमारा धरना चल रहा है, इसका भी प्रशासन पे दबाव है भाई कहीं ना कहीं इस मुद्दे को भी ये उठा करके हमें ये प्रशासनिक अधिकारी है जैसे सिरसा ये डेरा ना डाल ले, तो उससे पहले समय रहते कार्रवाई करा रही है। व्यक्ति विशेष की बात नहीं है, सरकार का पैसा है, सरकार लगा रही है, समय रहते बहुत बड़ी अच्छी बात है यारो। मैं थारों राम रूमी करूँ कभी की करने वाला कौन है, बुढ़ाने वाली बात है सब ना। सरपंचान दियो कि यूनियन वाला का लठ मारे है, फलान करें 24 ने मथान बेरू है, मैं बदलो लेंगा हो, बिमो ही कौन दे, फलानी चीज़ ही कौन दे, डकारने की बात है सगली बात कि लेनो नहीं कि देनो नहीं सरकार ने। मैं तो देशी आदमी हूँ। हाँ जी नरेंद्र जी। हाँ जी, हाँ जी, क्या कुछ कहना चाहोगे जी नरेंद्र जी? कहना तो सफाई के बारे में जो थे पूछ रहे भरतवा इन सारी बात बता दी। तो अठे तो कुछ लोग माहौल इसो बना रखे है, कहेंगे भैंस ब्याह तो मीनू बेनवाल की कर पाऊँ ब्याह यार, 2 आंगल कहेंगे छांट हो जाए नहीं तो माहौल में 5-7 एक बंदा है पैया कहेगा मीनू बेनवाल बरसात करा दी। और यूँ ज़्यादा की कोनी है, जो कुछ किसानी एकता रखा को, जो कुछ अपनी एकता मिलनो है यूँ सब कुछ मिलेगा। कोई नेता कहेंगे कोनी, कहेंगे हाजरी मारने की जरूरत को नहीं है, यह कौन सी पार्टी नेता कोई है, कोई की देना रो कोनी, सब आपका करना पड़ेगा। अच्छा, अबे सिंह के मेरे पैर में अगर राजा जूती फंस गई तो मैं सारा काम कर दूँगा, बस यही काम करना है सारा। कोई कहेंगे राजा जी सही अपनी परेशानी अपना राजा जूती फंस गए अबे सिंह के पैर में, अबे सिंह के पैर में फंस गए राजा जूती। क्या अब के विरोध बहुत मैं तो मालूम है तो के नहीं देगी राजी को नहीं दुखी। हाँ हमारे भला कोई आओ कोई जाओ, पर आप आई बात हमारी एक ही अर्जी है जनता के भी किसानी मुद्दा है नहीं, सरकार कहेंगी मैंने किसानी मुद्दा देख लो, सीधी बात आई है। हाँ जी किसान नेता जी। हाँ जी, क्या अभय सिंह के पैर में राज वाली जूती फंसेगी? मैं राजनीतिक बात नहीं करूँगा ये पर विक्रम जी आपका नरेश जी का धन्यवाद करता हूँ जो हमारे धरने पर पहुँचे। पहली बात तो ये सरकार कर रही है, चाहे मीनू बेनीवाल कर रहा है, नाले की सफाई कर रहा है, वो बहुत अच्छा है। माणक दीवान के आसपास पिछले साल 50 डानियों में 3 महीने तक
लोगों ने ऐसी जगह डेरा डाला नहर के पास, जहाँ मुजारे रहते हैं वहाँ पर रहने के लिए मजबूर हुआ। तो जो दुख तकलीफ में चाहे सरकार किसी को जो काम करती है, मीनू बेनीवाल को तो सिर्फ मैं यही कहना चाहता हूँ कि किसान का बेटा है, छोटा किसान है, क्यों ना एक दिन किसान धरने पर आके कह दे, ये बात भी कह देना। जो निमंत्रण भेज रहे हो भी एक बार हमारे धरने पर, हाँ धरने पर तो आके कुछ तो कहे ना, कुछ तो कहे। जब वो गौशाला में इतने पैसे दे रहा है, नालों की सफाई करा रहा है, तो किसानों को भी तो कुछ कह सकता है आके भी, आपको सांत्वना दे भी, भूख क्यों मर रहे हो, यहाँ सेट बनवा दे किसानों के। परमानेंट धरना तो चलना ही है, सारी जिंदगी चलना है, क्यों ना ये किसानों का सेट बना दे। मंजूर है जी, मंजूर। हाँ किसानों की आवाज तो किसान उठाएंगे। बिल्कुल बढ़िया है, एक बढ़िया सो ऑफिस बना दे, धरना का तरफ टेंट लगवा दे, भाई अच्छी बात है। क्यों लड़ाई किसानों की माने खुद लड़नी है, ये टेंट वगैरह किराया बढ़ाने लगे रोज का, धरना तो किसानों जारी रहना है। जो मैंने गाड़ी के पीछे टिकट की फोटो लगा रखी है ना, मैं मीनू बेनीवाल की लगा दूंगा, ये सेट बनवा दो, कल घोषणा कर दो, मैं उसके बराबर मीनू बेनीवाल की लगा दूंगा, और क्या करूँ जी। धन्यवाद जी, आपका टाइम दिया जी। नहीं मेरे साथ रहेंगे, लाठी गोली रहेगी तो आगे रहेंगे इनकी। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ तमाम किसान नेता जिन्होंने अपने अपने विचार रखे। इन्होंने कहा कि सेमनाला की जो मिट्टी भर्ती हो रही है उसका काम चल रहा है, वो वाकई में ही सरकार का बहुत ही अच्छा काम है। पिछले दिनों काफ़ी बार सरकार को इस बारे में हमने अवगत भी करवाया है कि जब भी बरसाती समय आता है तो वो घग्गर ड्रेन टूट जाता है और किसानों को जो है भारी नुकसान करना पड़ता है। इसके अलावा इन्होंने एक बड़ी बात बताई है कि कप्तान मीनू बेनीवाल एक बार हमारे धरने पर पहुँचे, हम उनका स्वागत करेंगे। और इन्होंने ये भी कहा है कि यहाँ पर एक साइड लगवा दे तो बहुत अच्छा रहेगा, ताकि हमारे को यहाँ पर जब भी हम धरना करते हैं हमारे को किसी प्रकार की कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो इसके लिए इन्होंने कप्तान मीनू बेनीवाल से साइड की मांग की है। हमें एक बात, आज भरत सिंह झाझड़ा की एनिवर्सरी है, इस मौके पर उन्होंने ये भी कहा है कि मैं जब तक किसानों का उनका हक है वो नहीं मिलेगा, उनका मुआवजा बीमा क्लेम नहीं मिलेगा, तब तक मैं घर पर नहीं जाऊंगा। मैं घर पर जिस दिन जाऊंगा, जिस दिन किसान जो खुशहाल होगा, किसानों की जिस समय हरियाली आएगी, मैं उस दिन घर पर जाकर के पूरे किसान भाइयों के साथ एनिवर्सरी मनाऊंगा। तो ये तमाम आज का एक बहुत बड़ा इंटरव्यू तमाम किसान नेताओं के साथ मैंने किया है। ये इंटरव्यू आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। कैमरा सहयोगी नरेश के साथ मैं विक्रम इंदौरा, चोपटा।